गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने 5th चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया स्टार्ट किया था। लेखक परिचय व शब्दार्थ इसके हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और पाठ प्रवेश में रीड किया था। पाठ प्रवेश में मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में क्या बताया गया है। इस लेसन में जो है पहले के जो चिट्ठियाँ के माध्यम से लोग एक दूसरे जगह पर संदेश भेजते थे और चिट्ठियों को लोग बड़े संजोकर अपने घर पर रखते थे और जब भी इच्छा होती थी तब उन्हें खोलकर पढ़ लिया करते थे। इससे अपनत्व का भाव जागृत होता था। लेकिन आज चिट्ठियों की जगह जो है वो है नए नए संचार के साधनों ने जगह ले ली है और जो चिट्ठियों की जगह आजकल SMS वगैरह, फ़ोन पे इन्होंने अपनी जगह बनाई है। अब हम आगे इस चैप्टर का सारांश रीड करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनूठी का अर्थ होता है अनोखी, अर्थात चिट्ठियों की जो अनोखी दुनिया है उसके बारे में लेखक क्या कहना चाहता है और वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम का अर्थ होता है नए जमाने के साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला का अर्थ होता है चलन। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद का अर्थ होता है झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। केंद्रित का अर्थ होता है आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का अर्थ होता है एक अपनी अलग ही अनोखी भूमिका निभाई है। पत्र यादों को सहेज कर का अर्थ होता है संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी भी कोई संदेह नहीं है। संदेह का अर्थ होता है शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है कि सबके पत्र लेखन की कला समान नहीं होती। सब अपने अपने तरीके से पत्र लिखते हैं और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दायरा का अर्थ होता है सीमा। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकाने का अर्थ होता है जगह। तलाशते यानी कि ढूंढते, कि करोड़ों पत्र होते हैं जो कि अलग अलग ठिकानों पर यानी कि अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। कि जो पत्र है वो सब लोगों का एक जगह का एड्रेस नहीं होता है, लोगों का सबका अलग अलग एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस के जरिए वो पत्र अपने स्थान पर पहुंचता है। आगे देखिए, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित यानी कि सिद्ध करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ होता है महत्व रखते हैं। कि भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो कि यह साबित करते हैं कि पत्र का बहुत अधिक महत्व है, कि लोग पत्रों के माध्यम से कितना संदेश पहुंचाते हैं। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में यही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकार या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकार का अर्थ होता है दूत। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। कि नेहरू जी ने बताया कि पहले के साधन और अब के साधन में क्या, वर्तमान समय के जो साधन है उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कि पहले तो क्या था कि तेज घोड़े या दूतों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर रेल से या तार से
आए और अब जो है वर्तमान समय में फ़ोन और टेलीफोन के जरिए अपने संदेश पहुंचाते हैं। पिछली शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है जिसमें 100 वर्ष होते हैं, में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। विशेष प्रयास यानी कि कोशिश की गई है। पत्र संस्कृति, संस्कृति का अर्थ होता है परंपरा। विकसित, विकसित का अर्थ होता है बढ़ावा करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। कि जो वर्तमान समय में वो क्या है, स्कूलों के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है, कि पत्र लेखन भी सिलेबस के अंदर एक टॉपिक डाला जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है क्रम। कि प्रतियोगिता जो है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है उन बच्चों के लिए जो है पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं यानी कि कंपटीशन शुरू किए। और ये कब शुरू हुए थे? 1972 से ही शुरू हो गए। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेजी के विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही का अर्थ होता है आना जाना। कि बड़े बड़े जो शहर है, महानगर है, उसमें क्या है, संचार के साधनों में तेजी से विकास हुआ है। कि जो है पहले के उपकरण और वर्तमान समय के उपकरणों में बदलाव आया है। कि आधुनिकीकरण के कारण नए नए संसाधन जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं। इसके कारण पत्रों के जो आना जाना है या आवाजाही है वो उसके कारण प्रभावित हुई है और वो धीरे धीरे कम हो रही है बड़े बड़े शहरों में। पर देहाती, देहाती का अर्थ होता है गांव। कि गांव की जो दुनिया है उसमें आज भी चिट्ठियों का चलन है। कि आज भी वहाँ पर चिट्ठियाँ चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। कि पहले तो क्या था, कोई साधन ही नहीं था संदेश पहुंचाने का, तो चिट्ठियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाया जाता था। लेकिन आजकल जो वर्तमान समय है उसने चिट्ठियों की जगह किसने ले लिया है? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइलों ने इसकी जगह ले ली है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी, बारीकी का अर्थ होता है सूक्ष्मता से उसकी तह, तह का अर्थ होता है गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। बेसब्री, बेसब्री का अर्थ होता है अधीरता, कि किसी चीज़ को पाने की बहुत अधिक लालसा, कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ मुझे मिले, तो वो चीज़ होती है बेसब्री। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उत्सुकता का अर्थ होता है अधीरता से, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। कि हमारे जो सैनिक है कि वो तो अपने संदेश पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी तो कोई उदाहरण ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, कि महीनों तक पत्रों का संदेश आने का इंतजार करते थे। पर अब वह बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, साधनों की कमी थी। लेकिन अब क्या है, परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में विकास होने लगा, और जिसके कारण की जो दूरी थी वो कम होने लगी है। कि पहले जो साधन की कमी के कारण चिट्ठी को पहुंचाने में अधिक समय लगता था, लेकिन अब यातायात के आधुनिक साधन चल गए हैं जिसके माध्यम से चिट्ठियों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। कि पहले के जो समय था उसमें संचार का कोई भी
साधन नहीं था। अकेला साधन केवल एकमात्र चिट्ठी ही था और चिट्ठी के माध्यम से ही लोग जो है अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते थे और लोगों को भी उन संदेशों का इंतजार रहा करता था। पर जो आज का वर्तमान समय है उसमें साधनों का क्या हो गया, विकास हो चुका है, यानी कि अधिक से अधिक जो है नए साधन जो है विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो। कि आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कि अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर रखे हुए हैं एक याद के रूप में। कि जो होती है कुछ यादें वो ऐसी होती है जिसे हम हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, जो कि हमें खुशी मिलती है उन चीज़ों से। तो वो लेखक भी ये कह रहा है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को उन्होंने क्या कर रखा है, विरासत के तौर पर उन्होंने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों व उद्यमी का अर्थ होता है व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि है, उनकी जो चीज़ें हमें पढ़ने के लिए कहाँ से मिलती है, उनकी चिट्ठी और उनके जो है अनुसंधान खोज का विषय ही क्या है, लिखे हुए हैं, इसलिए तो हमें वो चीज़ें पढ़ने को मिलती है। नेहरू जी के इंदिरा के नाम लिखे पत्र लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे। कि नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे वो आज भी हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं, वो चैप्टर के अंदर पढ़ने को हमें मिलते हैं और वो हमें एक प्रेरणा का स्रोत है। सैनिकों से लेकर गरीब बस्ती में रहने वाले सभी को पत्रों का इंतजार रहता है। आज भी महान हस्तियों के पत्र संग्रहालय में सहेज कर रखे हैं। कि आज भी बड़ी बड़ी जो महान हस्तियां हैं उनके जो पत्र हैं वो संग्रहालय में सहेज कर रखे हुए हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि आधुनिक संचार माध्यम के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कि आधुनिक में समय में संचार के बहुत से माध्यम चल गए, कि आप नए नए जो है संचार के साधनों का विकास हो गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो है पत्रों की अपना ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी फ़ोन पे या हम मैसेज वगैरह करते हैं या बात करते हैं तो वो कुछ समय के लिए हमें खुशी देते हैं और कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। लेकिन चिट्ठी जो है वो हमारे पास हमेशा रहती है, पत्र जो है हम उसे अपने पास संजो कर रख सकते हैं और जब भी हमारी इच्छा हो उसे हम पढ़कर अपने मन की खुशी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो आधुनिक जो संचार के जितने भी साधन हैं उनके माध्यम से हम ये चीज़ नहीं कर सकते। कि अब आधुनिक साधनों ने जो है पत्रों के को कम कर दिया है, उसके प्रभाव को, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रों की अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह होता है इस चैप्टर का सारांश कंप्लीट। आप सभी को ये चैप्टर रीड करना है और साथ में इस चैप्टर के शब्दार्थों को आपको लर्न करना है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो रिवाइज भी करना है।